दूसरी तरफ ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराशी ने कहा, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जंगबंदी माहदे की तौसीक कर दी है। अपने बयान में अब्बास इराशी ने कहा, ईरान पर हमले रुक गए तो ईरान भी हमले रोक देगा। उन्होंने मजीद कहा कि ईरानी फौज से राब्ते के साथ आबना हुर्मुज से 2 हफ्ते तक महफूज ट्रांजिट मुमकिन है। जंगबंदी इत्तेफाक राय तफसीलात के मुताबिक आज सुबह तकरीबन 2:30 बजे हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से किए गए जंगबंदी के ऐलान के कुछ देर बाद ही ईरान की कौमी सलामती कौंसिल ने भी अमेरिका के साथ 2 हफ्तों की जंगबंदी का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही ईरान ने 10 नुकाती जंगबंदी का मनसूबा पेश किया है। इस मनसूबे के फारसी वर्जन में जौहरी प्रोग्राम के लिए अफजुदगी की मंजूरी की शर्त भी शामिल है। हालांकि ईरानी सिफारतकारों की तरफ से सहाफ़ियों को फराहम करदा अंग्रेजी तर्जुमे में यह शर्त शामिल नहीं थी। अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि अंग्रेजी वर्जन से हिस्सा क्यों गायब हुआ है। फौरी तौर पर अमेरिकी सदर ट्रंप ने इस शर्त को धोखा करार दिया। हालांकि उन्होंने इस बारे में तफसील से कुछ नहीं बताया। ट्रंप का ख्याल है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना जंग का बुनियादी हदफ है। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के मुताबिक इस मनसूबे पर अमेरिका के साथ 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात शुरू होंगे। अमेरिका ने ईरान के साथ 2 हफ्तों की जंगबंदी को अपनी फतेह करार दिया है। ज़राए के मुताबिक व्हाइट हाउस ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान 2 हफ्तों की जंगबंदी का ऐलान वाशिंगटन के लिए एक बड़ी कामयाबी है। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने अपने बयान में कहा, यह अमेरिका की फतेह है जिसे सदर ट्रंप और हमारी शानदार फौज ने मुमकिन बनाया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के आगाज से ही सदर ट्रंप का अंदाजा था कि कार्रवाई 4 से 6 हफ्तों पर मुहित होगी। उन्होंने बताया कि हमारे एहलकारों की गैर मामूली सलाहियों की बदौलत हमने 38 दिनों में अपने बुनियादी अस्करी अहदाफ हासिल करने के साथ उन्हें अबूर भी किया है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी इस जंग को यानी कि जो जंगबंदी का माहदा हुआ उसका सहरा अपने सर बांधा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान 2 हफ्तों की जंगबंदी पर हुए इत्तेफाक राय के बाद ईरान और इराक के कई शहरों में जश्न का माहौल देखा गया। दारुल-हुकूमत तेहरान के अलावा ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर लोग सड़कों पर देखे गए। ईरानी परचमों के साथ ईरानी फौज और ईरानी इक़्तिदार की हिमायत में नारे लगाए गए। इसराइल और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। उधर इराक के दारुल-हुकूमत बगदाद के अलावा ईरान के हामी रियासतों सूबों में जश्न का मंजर देखा गया। ईरानी अवाम अपनी फौज की हिमायत में तराने गाते हुए देखे गए हैं। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली 2 हफ्तों की जंगबंदी लबनान पर लागू नहीं होगी। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया कि इसराइल ने अमेरिका के उस फैसले की हिमायत की है जिसके तहत ईरान पर हमले आरजी तौर पर रोक दिए गए। ज़रा के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान के जौहरी मिसाइल और हमलों से मुताल्लिक़ खतरात के खात्मे के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर के बयान में कहा गया कि ईरान के खिलाफ हमले 2 हफ्तों के लिए मअतल करने की सदर ट्रंप की मशरूत हिमायत करते हैं। ईरान फौरी तौर पर आबना हुर्मुज़ खोले और खित्ते में तमाम हमले बंद करें। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका ने इसराइल को यकीन दहानी कराई कि इन मकासद के हसूल के लिए मुज़ाकरात जुमे के दिन पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में किए जाएंगे। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि 2 हफ्तों की जंगबंदी लेबनान को शामिल नहीं करती है। इस दौरान जंगबंदी से पहले इसराइल के कई इलाकों पर ईरान और हिजबुल्लाह की तरफ से ज़बरदस्त हमले हुए हैं। तल अवीव के अलावा शुमाली इसराइली इलाकों में आसमान पर गरज व चमक देखी गई। कई इमारतों को नुकसान हुआ, लेकिन नुकसानात को लेकर कोई तस्दीक नहीं की गई। इसराइली जंग के आगाज़ से अब तक मुसलसल नुकसानात की पर्दापोशी इसराइल करता रहा। जंगबंदी पर इत्तेफाक राय से पहले मंगल की रात से लेकर दरमियानी शब तक हमलों का सिलसिला जारी था। कई मुकामात पर इमारतों का मलबा गिरा हुआ देखा गया। बचाव और राहतकारी की टीमों ने मलबे में फंसे अफराद की तलाशी करते हुए पाए गए। कई इसराइली शहरों को 40 दिनों की जंग के दौरान जख्मी होने की भी इत्तला है। बाज़ खलीजी रियासतों में गुज़िश्ता रात भी वहाँ पर हमले हुए हैं और ख़तरे के सायरन सुने गए। उधर जुनूबी लेबनान के शहर सैदा पर मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब किए गए इसराइली फ़िज़ाई हमले में कम से कम 8 अफराद जाँ बहक हो गए। वज़ारत सेहत ने अपने बयान में कहा, जुनूबी लेबनान के शहर सैदा पर इसराइली फ़ौज के हमले के नतीजे में इब्तदाई आदाद व शुमार के मुताबिक 8 शहरी जाँ बहक और 22 ज़ख्मी हुए। ज़राए के मुताबिक ये हमला शहर के साहली वाटर फ्रंट पर हुआ, जबकि नशर की गई तस्वीर में एक कैफ़े में होने वाली तबाही के मनासिर देखे गए। इस साहली शहर के वाटर फ्रंट एरिया में, जो जुनूबी लेबनान के बड़े शहरों में शुमार होता है, मुतादिद कैफ़ेज़ मौजूद हैं जहां आमतौर पर हुजूम रहता है। फायर ब्रिगेड के अमले ने लगने वाली आग बुझाने की कोशिश की, जबकि लेबनानी फ़ौज ने मकाम वाक़े का मुहासरा कर लिया था। अमेरिका के सदर दफ्तर व्हाइट हाउस के पास कई अफराद ने ईरान और लेबनान पर जारी हमलों के खिलाफ एहतजाज किया। मज़ारीन अपने हाथों में जंग मुखालिफ प्लेकार्ड थामे हुए थे और उनका यह कहना था कि इस जंग को यहाँ से ख़त्म होना चाहिए। अमेरिकी सदर ट्रंप से इस्तीफ़े का भी मुतालबा किया गया।
strongly opposed to any foreign military action that involves so many civilian casualties. I don't believe that the U.S. military should be bombing Iran with no pretext, recklessly, to the detriment of both countries, of all countries in the region. This was a foregone conclusion. Every single military advisor the president had could have told him that the Strait of Hormuz would have ended up closed, that the Gulf states, that Israel would have ended up bombed, that by eliminating the Department of Defense sub-departments that were responsible for minimizing civilian casualties such that they functioned, we would have ended up with a incredible surplus of civilian casualties with schools and hospitals bombed. I think that overall it's just a travesty, and we need to bring it to a conclusion as quickly as possible. इधर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ईरान अमेरिका जंगबंदी माहदे का खैर मकदम करते हुए जश्न मना गया। अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर नजर आई और ईरान की हिमायत में नारे लगाए गए, आतिशबाजी भी की गई। अमेरिका ने ईरान के साथ जंगबंदी का ऐलान कर दिया है। स्टॉक मार्केट को रिलीफ का सामना है। खाम तेल की कीमत भी कई डॉलर फी बैरल तक गिर गई है। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में तेजी से इजाफा हुआ है। डो जोन्स फ्यूचर्स में 900 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। ये इक्तिसादी इजाफा सदर ट्रंप की तरफ से ईरान जंग में 2 हफ्ते की जंगबंदी के ऐलान के बाद देखा गया। आज बाजार खुलने के बाद एशियाई मंडियों पश्चिमी हिंदुस्तान में भी इसी तरह का इजाफा देखा गया। निफ्टी इंडेक्स ग्रीन जोन में दाखिल होकर इस तरह के इशारे दे रहा है। यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI के खाम तेल की कीमत आज तकरीबन $20 फी बैरल तक गिर गई, जबकि अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा वो ईरान के साथ 2 हफ्ते की जंगबंदी पर रजामंद हो गए हैं। माहिदा इस शर्त पर मबनी है कि आबना हुर्मुज़ महफूज और फौरी तौर पर खोल दिया जाए। मे की डिलीवरी के लिए WTI क्रूड की कीमत $18.10 या 16.02% गिरकर $94.85 तक फी बैरल हो गई है, जो 26 मार्च के बाद से $91.05 की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है।